आखिर तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या कर दिया कि जीतन राम मांझी गदगद हो गए और वो तेजस्वी यादव की प्रशंसा में कसीदे पढ़ लिए और खुद की भी पीठ थपथपा ली। आपको बता दें कि पिछले दफे जब 20 प्रत्याशियों के लिए एमएलसी सीट का बंटवारा हुआ था और टिकटों का ऐलान हुआ था, उस वक्त तेजस्वी यादव पर यह आरोप लगे कि वो बात मुसलमान, दलित, अति पिछड़ों समाज की तो करते हैं, लेकिन टिकट देने के वक्त वो जो है इस बात को अमल नहीं करते हैं। आपको पता होगा जब 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ था, उसमें से 50% टिकट जो है वो सवर्ण को दिए गए, जिनमें से 5 भूमिहार जाति के लोगों को, 4 राजपूत समाज के लोगों को और 1 ब्राह्मण समाज के लोगों को। जिसके बाद तेजस्वी यादव पर सत्ता पक्ष के साथ कांग्रेस खुद जो है वो आरजेडी पर हमलावर हुई और उसने ये कहा कि तेजस्वी यादव बात तो अति पिछड़े, मुस्लिम और दलित की, महिला की करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की हिस्सेदारी की बात आती है तब वो इस पर नहीं टिक पाते हैं। और साथ ही जातीय जनगणना के मसले पर भी सवाल खड़ा किया कि तेजस्वी यादव जातीय जनगणना के मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और कहते हैं कि जब जातीय जनगणना होगी तब पिछड़ा, अति पिछड़ा दलित समाज को उसका हिस्सेदारी मिलेगा, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आती है राजनीति में, उस वक्त तेजस्वी यादव पीछे हट जाते हैं। और उस वक्त जीतन राम मांझी ने कड़ी आलोचना की थी और अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, ना कोई महिला, ना कोई दलित, सिर्फ एक मुसलमान, वोट चाहिए सबका, विकास सिर्फ मालदारों का, गजब, गरीबों की पार्टी गजब। लेकिन अब जब तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से 3 जो सीटें बची हुई थी उसमें एक और मुस्लिम को टिकट दिया, जिसके बाद जीतन राम मांझी ने अपनी पीठ थपथपाई और यह कहा कि तेजस्वी यादव ने कम से कम उनकी बात सुन ली, कम से कम एक और मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन यह भी कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या के हिसाब से कम 5 मुसलमानों को एमएलसी का टिकट देना चाहिए था। तो साफ तौर पर जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के इस कदम से जो है वो खुश हो गए, तेजस्वी यादव की प्रशंसा की और खुद की पीठ थपथपा ली कि उनके दबाव की वजह से ही तेजस्वी यादव ने एक और मुस्लिम समाज के शख्स को टिकट दिया, लेकिन ये मांग भी कर दी कि वो अब महिला और दलित को भी टिकट दें। आपको बता दें कि आरजेडी अब A to Z पार्टी होने का दावा कर रही है और जब एमएलसी की टिकटों का बंटवारा हुआ तब वहां ये दिखा, जहां 50% जो 20 प्रत्याशियों का ऐलान हुआ था उसमें से 10 प्रत्याशी जो है वो सवर्णों को दिया गया। और तेजस्वी यादव अब खुले मन से ये बात कह रहे हैं कि आरजेडी अब जो है MY पार्टी, समीकरण की पार्टी नहीं रही, बल्कि हम A to Z की पार्टी हैं। लेकिन अब लगातार जो है तेजस्वी यादव इस समीकरण के तहत आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें अब जो सवर्ण का वोट बैंक है उनमें से अंधमारी करनी है। और अगर ये समीकरण सफल हो जाता है तब वो कांग्रेस से बाय बाय टाटा कर लेंगे, क्योंकि उन्हें यकीन हो जाएगा कि अगर सवर्णों के वोट बैंक में सेंधमारी करने में सफल हो जाते हैं तब आने वाले वक्त में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। और हालिया दिन में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज के कई नेताओं को आरजेडी में सम्मान दिया है और वो चाहते हैं कि सवर्ण वोट बैंक पर उनकी पकड़ हो। जो आरजेडी की एक छवि बनी है कि वो सवर्णों के खिलाफ है, उस परिपाटी को तेजस्वी यादव पूरे तरीके से बदल देना चाहते हैं। हालांकि ये देखने वाली बात होगी जब एमएलसी का चुनाव होगा तब कितने सीट पर आरजेडी चुनाव जीत कर आती है। हालांकि आरजेडी का यह दावा है कि 80% पंचायत के चुनाव में जो है वो आरजेडी के लोग जीत कर आए हैं, इसलिए 24 सीटों पर अधिकतर जगह जो है आरजेडी चुनाव में जीत दर्ज करेगी। हालांकि खबर यही थी कि जीतन राम मांझी गदगद हो गए, तेजस्वी यादव की प्रशंसा की और यह कह दिया कि मेरे कहने पे एक और मुस्लिम प्रत्याशी को एमएलसी का टिकट दिया गया, लेकिन आरजेडी को, तेजस्वी यादव को महिला और दलित को भी टिकट देना चाहिए था। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कुछ और नया पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, कुछ नई सियासी बयानबाजियां होंगी तो हम उससे आपको लगातार रूबरू कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।